ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय। जब सुबाद अपनी माता की अस्थियों को लेकर जा रहा था तो 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि में विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदना तथा पूजा की। रास्ते की थकान ने उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात ने आने पर उसने एक अद्भुत घटना देखी। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हो गया तो उसे याद आया कि मैंने आज गाय का दूध नहीं दुआ है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी जाए, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने लगा। ब्राह्मण के रोकने के प्रयत्न पर उसके पाँव में ठोकर लग गई। ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी हुई। यह देखकर बछड़े ने माता को कहा, माता तुम धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है। गाय ने कहा कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर इस तरह के फल भोग रहे हैं, बछड़े ने कहा। गाय ने कहा कि ब्राह्मण को गाय सताने का दंड भी मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का उपाय मैं जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूँगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। सुबह जब ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय को दुहाने की तैयारी करने लगा तो माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। ब्राह्मण के बेटे की बगल में दोनों सींग गाय ने मार दिए। वह बेहोश होकर गिर गया। उसकी माता ने शोर मचा दिया। उसका पिता भी वहां आ गया। पुत्र को बेहोश देखकर रोने लग गया। थोड़ी देर में बच्चे के प्राण निकल गए। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। अब ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफ़ेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। अब सुबाद गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंचकर जहाँ पर नंदिकेश्वर विराजमान है, गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका गाय का काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। सुबाद यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। काशी के लिए जाते समय सुबाद ने रास्ते में एक सुंदरी को देखा। वह मुस्कुराती हुई बोली कि आप कहाँ से आ रहे हो? सुबाद ने बताया कि मैं तो काशी में गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने जा रहा हूँ। यह सुनकर बोली, युवती, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हैं। यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वहाँ पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो और यहाँ पर अपनी माता की अस्थियाँ बहा दो। सुबाद ने अपनी माता को सद्गति प्रदान करवाई। माता ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया।